गज़ल ज़िंदगी की दस्तावेज़ है, गज़ल ज़िंदगी का आईना है, गज़ल ज़िंदगी का हुस्न है, गज़ल हयात की जुस्तजू है। इन सारी सच्चाइयों को अगर किसी एक शख्स की आवाज़ और अंदाज में आप देखना चाहते हो तो मैं मुज़फ़्फ़रनगर आपको ले चल रहा हूँ। वहाँ से जनाब खुर्शीद हैदर जो आलमी शोहरत के मालिक हैं, उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं। जनाब खुर्शीद हैदर मुज़फ़्फ़रनगरी इस वक्त गज़ल की एक मोतबर आवाज़, खुर्शीद हैदर मुज़फ़्फ़रनगरी। शुक्रिया। मैं इल्मी सरजमीन पे उर्दू का मुशायरा, बहुत अच्छा सजा हुआ मुशायरा है। इस वक्त सामाइन माशाअल्लाह शराबोर हो रहे हैं शायरी से, तो मैं चंद शेर हाजिर करता हूँ। अबरार साहब आपके हरदीर अजीज़ है मेरे, तो मैं एक मतलब गुजारिश करता हूँ दोस्तों, जहाँ जहाँ तशरीफ़ फरमाएं मुलाहिज़ा के चेहरा भाई, चेहरा, लिबास और न गुफ्तार देखकर, चेहरा, लिबास और न गुफ्तार देखकर मैं दोस्ती बढ़ाता हूं किरदार देखकर। बहुत अच्छे। चेहरा, लिबास और न गुफ्तार देखकर, चेहरा, लिबास और न गुफ्तार देखकर मैं दोस्ती बढ़ाता हूं किरदार देखकर। थोड़ा सा ये शेर सुनिए कि मैं दोस्ती बढ़ाता हूं किरदार देखकर। वो संग दिल चला गए फूलों पे गोलियां, एक मंजर देखिएगा। वो संग दिल चला गए फूलों पे गोलियां, दुनिया का दिल लरस गया अखबार देखकर। दुनिया का दिल लरस गया अखबार देखकर। एक शेर जिन्हें पढ़े देता हूं, मुलाहिज़ा फरमाए कि दुनिया का दिल लरस गया अखबार देखकर। एक बूढ़ी माँ का दिल भी तो टुकड़ों में बट गया। चुट्टन साहब, एक बूढ़ी माँ का दिल भी तो टुकड़ों में बट गया, दो भाइयों के बीच में दीवार देखकर। वाह वाह। एक बूढ़ी माँ का दिल भी तो टुकड़ों में बट गया, दो भाइयों के बीच में दीवार देखकर। बहुत शुक्रिया, आपने नवाजा, इन शायर की पजीराई की। और दो तीन शेर मुलाहिज़ा फरमाने इसी वजह के हाजिर करता हूँ। अनवर भाई मतलब देखिएगा, शायरी इशारा कमा की बात होती है शायरी में। मुलाहिज़ा फरमाए कि ना तो माजी था सलीक़े का, ना हाल अच्छा है। सुनिए हज़रात, ना तो माजी था सलीक़े का, मोहतरम एमएलए साहब, ना तो माजी था सलीक़े का, ना हाल अच्छा है, अच्छे दिन आएंगे कैसे ये सवाल अच्छा है। भाई आप खामोश क्यों हैं? शायरी सुन रहे हैं ना कि ना तो माजी था सलीक़े का ना हाल अच्छा है, ना तो माजी था सलीक़े का ना हाल अच्छा है, अच्छे दिन आएंगे कैसे ये सवाल अच्छा है, अच्छे दिन आएंगे कैसे ये सवाल अच्छा है। जाल तो खूब शिकारी ने बिछाए हैं मगर जिसमें फंस जाए परिंदा वही जाल अच्छा है। जाल मगर जिसमें फंस जाए परिंदा वही जाल अच्छा है, जिसमें फंस जाए परिंदा वही जाल अच्छा है। एक शेर हो गया इकबाल भाई, और हमारे हरदिल अजीज हमारे बहुत सीनियर शायर ताहिर फराज साहब भी यहाँ मौजूद हैं। मैं शेर हाजिर करता हूँ कि ना तो माजी था सलीक़े का ना हाल अच्छा है, अच्छे दिन आएंगे कैसे ये सवाल अच्छा है। जाल तो खूब शिकारी ने बिछाए हैं मगर जिसमें फंस जाए परिंदा वही जाल अच्छा है। एक मुद्दत हुई होंठों पे हंसी आए हुए, एक मुद्दत हुई होंठों पे हंसी आए हुए, कौन कहता है कि बीमार का हाल अच्छा है। कौन कहता है कि बीमार का हाल अच्छा है। भाई ये शेर आखिरी उन हजरात की नजर जो ये सोच रहे हैं कि और अच्छा शेर आ जाए, और अच्छा शेर आ जाए। मुलाहिज़ा फरमाए कि जाल तो खूब शिकारी ने बिछाए हैं मगर जिसमें फंस जाए अच्छा है। एक मुद्दत हुई होंठों पे हंसी आए हुए, कौन कहता है कि बीमार का हाल अच्छा है, कौन कहता है कि बीमार का हाल अच्छा है। बेटा 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 एक वक्त की रोटी नहीं देता, फिर भी माँ यही कहती है सबसे मेरा लाल अच्छा है। माँ यही कहती है सबसे मेरा लाल। बेटा एक वक्त की रोटी नहीं देता, माँ यही कहती है सबसे मेरा लाल अच्छा है।
माँ यही कहती है सबसे मेरा लाल अच्छा है। लीजिए अब मैं सीधे सीधे गजल तरन्नुम से हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए, इसलिए कि बहरहाल मैं तरन्नुम के नाम से बदल शायरी पेश कर रहा हूँ, बदनाम भी हूँ इस हवाले से। तो मुलाहिज़ा फरमा, मतलब हाजिर खिदमत, मतलब आप तक पहुँचे तो दुआओं से नवाजिएगा, आप हज़रात के लिए ताज़ा है। अदाकारी है फनकारी नहीं है, एक ताज़ा गज़ल पेश कर रहा हूं। अदाकारी है फनकारी नहीं है, यहीं से इब्तदा कर रहा हूँ इस गजल के कायदे में किसी ऑल इंडिया मुशायरे से। आप सुन के बता देंगे तो मैं कहीं और भी पढ़ सकूंगा इस गजल को। मां साहब मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब की इब्तदाई तकरीर बड़ी मुनस्सब तकरीर थी। मैं समझता हूँ कई शायरों की शायरी पे भारी तकरीर आज आपने जो सुनी है, मुलाहिज़ा फरमाए। अदाकारी है फनकारी नहीं है, अदाकारी है फनकारी नहीं है, अगर लहजे में खुददारी नहीं है, अगर लहजे में बहुत नहीं है, अगर लहजे में खुददारी जे में खुददारी नहीं है। और ये मतलब भी मुलाहिज़ा फरमाए कि यहाँ तेरी जमींदारी नहीं है, यहाँ तेरी जमींदारी नहीं है, ये दिल मेरा है सरकारी नहीं है। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अब कह देते हैं कि साहब ये कहना होगा, ये कहना होगा, समझ गए ना? मुलाहिज़ा हमारे शायरी इशारा का नाम है कि यहाँ तेरी जमींदारी नहीं है, यहाँ तेरी जमींदारी नहीं है, ये दिल मेरा है सरकारी नहीं है, ये दिल मेरा है सरकारी नहीं है। अब यहाँ जो शेर मुलाहिज़ा फरमाए मोहतरम अनवर भाई, आप भी पहली मर्तबा समाप्त कर रहे हैं इस गज़ल को कि ये दिल मेरा है सरकारी नहीं है, जिसे चाहा उसी को चाहता हूँ, मेरा किरदार बाजारी नहीं है। जिसे चाहा उसी को चाहता हूँ, मेरा किरदार बाजारी नहीं है, मेरा किरदार बाजारी नहीं है। भाई ये शेर भी मुलाहिज़ा फरमाइए। या भाई आपकी बड़ी मेहनत है, बहुत शुक्रिया। जिसे चाहा उसी को चाहता हूँ, मेरा किरदार बाजारी नहीं है। भाई ये शेर भी सुनिए हजरात कि मेरा किरदार बाजारी नहीं है। छोटन भाई शेर सुन लीजिएगा कि मेरा किरदार बाजारी नहीं है, ये मजदूरों की बसती है यहाँ पर, किसी को कोई बीमारी नहीं है, किसी को नहीं है। ये शेर भी सुन के बताएं हजरात, मुलाहिज़ा फरमाएं। भाई जरा सा मादर खा हूँ, भाई शेर हो गया इसलिए पढ़ देता हूँ, भाई की मिल रही है कि मेरा किरदार बाजारी नहीं है, उधर तलवार से कल हो रही है, उधर तलवार से कल हो रही है, इधर कोई भी तैयारी नहीं है। बहुत अच्छे, क्या बहुत अच्छी, बड़ी सच्ची बात।
उधर तलवार से, समझ गए ना सैकल का मतलब, उधर तलवार से कल हो रही है, इधर कोई भी तैयारी नहीं है, इधर कोई भी तैयारी नहीं है। समाप्त करना खसूसन तवज्जो चाहता हूं, इधर कोई भी तैयारी नहीं है, अवामी दर्द है मेरी गजल में, अवामी अवामी दर्द है मेरी गजल में, कोई भी शेर दरबारी नहीं है, कोई भी क्या कहने, वाह 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 वाह, दरबारी नहीं है। हैदर भाई सुनिए शेर साहब के कोई भी शेर दरबारी नहीं है। मुलाहिजा करें हजरात कि मेरे अजदाद की तारीख पढ़ लो, मेरे अजदाद की तारीख पढ़ लो, कोई बाजी कभी हारी नहीं है, कोई बाजी कभी बहुत अच्छी, नहीं है। मैं हाजिर करता हूं, मेरे अजदाद की तारीख पढ़ लो, मेरे दाद की तारीख पढ़ लो, कोई बाजी कभी हारी नहीं है, कोई बाजी कभी हारी नहीं है। मोहतरम अनवर भाई ये आखिरी शेर खसूसन मैं हाजिर करता हूँ, शायद किसी काबिल हो। इकबाल भाई, कोई बाजी कभी हारी नहीं है, कहाँ रखूं मोहब्बत के सहीफे, कहाँ रखूं मोहब्बत के सहीफे, कोई महफूज अलमारी नहीं है, कोई महफूज अलमारी, कहाँ रखूं मोहब्बत के सहीफे, कोई महफूज अलमारी नहीं है, कहाँ रखूं मोहब्बत के सहीफे, कोई महफूज अलमारी। असल में बड़ा अच्छा मुशायरा में हो गया, और ये मेरी ताज़ा गज़ल थी अनवर भाई। आज इस मुशायरे में कामयाबी का मतलब मैं गज़ल मुस्तक़बिल में पढ़ सकूँगा मुशायरों में से गज़ल को, तो मैं हाजिर कर रहा हूँ। हाँ मैं समझ गया, मुलाहिज़ा फरमाएं हज़रात, एक मतला और दो शेर पढ़ने की इजाज़त चाहता, एक मतला ज़िमनन सा सुन लीजिएगा, लेकिन एक उसमें शेर ठीक ठाक सा है कि कभी जो उनसे मुलाकात हो गई होती, कभी जो उनसे मुलाकात हो गई होती, तो आंखों आंखों में हर बात हो गई होती। जब बच्चा लोग समझते हैं, तो आंखों आंखों में हर बात हो गई होती। हैदर मियां, तो आंखों आंखों में हर बात हो गई होती, मैं बादलों पे अगर तेरा नाम लिख देता, मैं बादलों पे अगर तेरा नाम लिख देता, तो मेरे गांव में बरसात हो गई होती। नाम लिख देता तो मेरे गांव में बरसात हो गई होती। अच्छा, ये बच्चा लोग बड़े मूड में सुन रहे, राह लंबी है मेरी याद भी आ सकती है, सुन के बताइएगा अगर शायरी हो गई हो। राह लंबी है मेरी याद भी आ सकती है, बरगे गुल अपने किताबों में छुपा कर रखना। राह लंबी है जाहिर साहब, राह लंबी है मेरी याद भी आ सकती है, बरगे गुल अपनी किताबों में छुपा कर रखना। मुझसा दीवाना अगर जिद पर उतर आया तो उनको मुश्किल है नकाबों में छुपा कर रखना। मुझसा दीवाना अगर जिद पर उतर आया तो
उनको मुश्किल है नकाबों में छुपा कर रखना। मैंने एक रोज तुम्हें छू के भी देखा है मगर, मैंने एक रोज तुम्हें छू के भी देखा है मगर, ख्वाब की बात को ख्वाबों में छुपा कर रखना, ख्वाब की बात को ख्वाबों में छुपा कर रखना। बहुत शुक्रिया। लीजिए इसी जिसमें तरन्नुम मैंने वो गजल पढ़ी है, इसी तरह एक गजल को मुझे याहिया भाई ने याद दिलाई, हाजिर करता हूँ। इस दयार में कई बरस के बाद हाजिरी हुई है आज। अच्छा शुक्र खान साहब जी अपने हिसाब से शायरों को मदद करते हैं, जाहिर है हमारा 13 में नंबर आया इस इलाके में तो हाजिर करता हूँ। लेकिन आज एक अजीब सी तकलीफ हमें हुई है जो आप बाद में जाहिर करेंगे। मुलाहिजा फरमाए। अच्छा हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। किसी का कल समारा जा रहा है, सुन के बताएं हजरात, किसी का कल समारा जा रहा है, किसी का कल समारा जा रहा है, हमें किस्तों में मारा जा रहा है, हमें किस्तों में मारा जा रहा है। भाई आपकी गलती नहीं, बायां बाजू हमेशा मजबूत रहा है। देखो ये दायां बाजू जो है, तो आप थोड़ा सा हौसला बख्श दें तो इंशाल्लाह गजल मुकम्मल हो जाएगी। हाजिर करता हूँ, थोड़ा सा तालियां बजा के बताइएगा कि आप बैठे हैं कुर्सियों पर। इसमें कोई शक नहीं, कुर्सी पे बैठ के मिजाज हाकिमाना हो जाता है, ये हाकिम लोग बैठे। मुलाहिजा फरमाए हजरात, फिर पढ़ता हूँ मतलब एक बार। किसी का कल समारा जा रहा है, हमें किस्तों में मारा जा रहा है, हमें किस्तों में मारा जा रहा है। मोहतरम MLA साहब तशरीफ फरमा, ये शेर खसूसन मैं हाजिर कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि हमें किस्तों में मारा जा रहा है, किसी की ताजपोशी हो रही है, किसी का सर उतारा जा। बहुत अच्छे, वाह, बहुत शुक्रिया। किसी की ताजपोशी हो रही है, किसी का सर उतारा जा रहा है, किसी का सर उतारा जा रहा है। मुलाहिजा फरमाए, ये शेर के हाजिर करता हूँ, थोड़ा तसव्वुर शर्त है। मुलाहिजा फरमाए, अखबारात में आप आए दिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, तो उससे शेर बनाने की कोशिश की है। मुलाहिजा फरमाए हजरात, किसी का सर उतारा जा रहा है, भला कैसे रुके एक माँ के आंसू, क्या कहने, वाह, भला कैसे रुके एक माँ के आंसू, अब बुढ़ापे का सहारा जा रहा है, वाह वाह, का सहारा जा रहा है, बुढ़ापे का सहारा जा रहा है। बनाकर चांद तारे जहां में तेरा सदका उतारा जा रहा है, तेरा सदका उतारा जा रहा है, तेरा सदका उतारा जा रहा है। बहुत शुक्रिया भाई। लीजिए चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बड़ा बारीक लिखा हुआ है। अच्छा ईमानदारी से बताएं, जो मैंने पहले गजल पढ़ी थी नई थी या पुरानी? कसम खुदा की मैंने इसी स्टेज से शुरू की है वो गजल, नहीं ये याहिया भाई की फरमाइश हुई इसलिए मैंने ये गजल सुनाई। मैंने बिल्कुल नई गजल सुनाई, आपको फनकारी नहीं है, उस पर तो आपने कुछ नहीं कहा। अफसोस होता है, नहीं ये अफसोस होता है। मैंने अच्छा ये गजल इस खित्ते में मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, बहुत उसमें पढ़ी है ना, लेकिन यहाँ के लिए तो नहीं।
मुलाहिजा फरमाए। नहीं नहीं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने कहा कोई नई गजल सुनाइएगा, मुझे अच्छा लगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो मैंने नई गजल पढ़ी उसकी पजर आपने की, बहुत शुक्रिया, मुलाहिजा फरमाए, कोई बात नहीं। अगर हो रहना यहाँ, अगर हो रहना यहाँ एक काम कर लेना, अगर हो रहना यहाँ एक काम कर लेना, अमीर शहर को झुककर सलाम कर लेना। अमीर शहर को, नहीं नहीं कोई बात नहीं, होता है, अमीर शहर को झुककर सलाम कर लेना, उठा के 4 कदम तेरे दर तक आए हैं, उठा के 4 कदम तेरे दर तक आए हैं, जो उनसे शिकवे गिले हो तमाम कर लेना। और ये शेर सुनिए, जो उनसे शिकवे गिले हो तमाम कर लेना, हमारा ख्वाब तो ये है मगर नसीब नहीं, हमारा ख्वाब तो ये है मगर नसीब नहीं, किसी की जुल्फ के साए में शाम कर लेना, किसी की जुल्फ के साए में शाम कर लेना। भाई ये शेर आपके नजर करता हूं कि किसी की जुल्फ के साए में शाम कर लेना। सुना है आज वो अपने नगर से गुजरेंगे, सुना है आज वो अपने नगर से गुजरेंगे, जुनू कसम है तुझे एहतराम कर लेना, जुनू कसम है तुझे एहतराम कर लेना, जुनू कसम है तुझे एहतराम कर लेना। लीजिए एक मतलब और 2 शेर पढ़ के इजाजत चाहता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। नहीं असल में उसका महल नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी कैफियत को समझ रहा हूँ, मैं मनिहारपुर वालों मैं समझता हूँ, लेकिन ये मुशायरा थोड़ा सी सनोयत का है कि मैं उस तरह की शायरी यहाँ आपको नहीं सुना सकता। मुलाहिजा फरमाए दोस्तों, हाजिर करना हूँ। हर दिन कोई सोचता होगा आज पलट कर आएगा, हर दिन कोई सोचता होगा। भाई थोड़ा मतलब खुश्क सा, लेकिन संभाल लीजिए, मुलाहिजा फरमाए। हर दिन कोई, लेकिन मतलब अच्छा है, मैं अर्ज करता हूं आपसे कि हर दिन कोई सोचता होगा आज पलट कर आएगा। एक मुद्दत से महल सफर हूं, जाने कब घर आएगा। एक मुद्दत से महल सफर हूं, जाने कब घर आएगा। अब ये शेर में मुलाहिजा फरमाए कि एक मुद्दत से महल सफर हूं, जाने कब घर आएगा। जालिम तो जालिम, जालिम का साया भी थर्राएगा, जालिम तो जालिम, जालिम का साया भी थर्राएगा। जिस दिन इन मजलूमों के हाथों में खंजर आएगा, जिस दिन इन मजलूमों के हाथों में खंजर आएगा। भाई ऐसे मजा नहीं आने का बिल्कुल, मान से गजल जाया हो जाएगी। भाई ने कहा कि ताज़ा गजल सुनाइएगा, और ताज़ा शार पर अगर ऐसी दाद मिलेगी तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मुलाहिजा फरमाए। फिर ये मतलब पढ़ता हूँ और उसके बाद शेर सुनाता हूँ कि जालिम तो जालिम, जालिम का साया भी थर्राएगा। जिस दिन इन मजलूमों के हाथों में खंजर आएगा। गुल फेंका था गुल नहीं आया, बात तुम्हारी सच्ची है। कि गुल फेंका था गुल फेंका था, गुल नहीं आया, बात तुम्हारी सच्ची है। लेकिन जब पत्थर फेंकोगे लौट के पत्थर आएगा। लेकिन जब पत्थर फेंकोगे लौट के पत्थर आएगा। साहिल पर तो मैं बैठा हूं, दांव पे मेरी इज्जत है। तो मैं बैठा हूं, दांव पे मेरी इज्जत है। कंकर चाहे तुम फेंको, इल्जाम मेरे सर आएगा। कंकर चाहे तुम फेंको, इल्जाम मेरे सर आएगा। बहुत शुक्रिया। असल में आप मुशायरा सुनने के इतने आदी हो गए हैं कि हल्का फुल्का शेर आपके समझ में नहीं आता। कि इनको वादे, बहुत खराब मतलब पढ़ता हूँ, इनको वादे याद दिलाना सबसे बड़ी दुश्वारी है। लीजिए सुन लीजिएगा, अपने यहाँ के लिए कि इनको वादे याद दिलाना सबसे बड़ी दुश्वारी है। अपने देश के नेताओं को भूल
अच्छे, देश बहुत। मैंने कहा था ना मुशायरा पढ़ना जानता हूं। ये अगर दोबारा पढ़ दीजिएगा तो दिल दुखे हैं नेताओं से। इनको वादे याद दिलाना सबसे बड़ी दुश्वारी है, अपने देश के नेताओं को भूलने की बीमारी है। लेकिन एक शेर इसमें ऐसा हो गया जो जो अजबर है कुछ हजरात के, शेर में हाजिर करता हूँ और आप भी लेके जाइएगा शेर को। मुताद्दिद शायरी आपने मेरी सुनी, ये शेर सुनिए कि अपने देश के नेताओं को भूलने की बीमारी है दारू, सुनिए, दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन। दारू दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन। हर ठेके पर यही लिखा है, ये ठेका सरकारी है। बहुत अच्छे, हर ठेके पर यही लिखा है, ये ठेका सरकारी। बहुत अच्छे जनाब खुर्शीद हैदर जिंदाबाद। हर ठेके पर यही लिखा है, ये ठेका सरकारी है। हमारी समाजी और सियासी ज़िंदगी की कमज़ोरियों को किस सलीके से गज़ल बनाया जनाब खुर्शीद हैदर ने, ये उनका अपना एक हुनर था जिसके लिए उनकी तारीफ़ करना ज़रूरी है। उनकी गज़ल में ज़िंदगी गुफ्तगू कर रही थी। ये थे जनाब खुर्शीद हैदर।